बस ये बात चेतावनी मेरी याद रखना, बिना सिस्टम और बिना लीडर के आया हुआ बिजनेस वॉल्यूम आपको भूतों की तरह से तो भगाएगा और नौकरी से भी बुरी हालत कर देगा। अगर आपने गलती से गलत तरीके से बिजनेस वॉल्यूम को कहीं पकड़ लाए तो वो आपको बिल्कुल भगाएगा और डराएगा और हालत बुरी कर देगा। इसलिए आपको काम करना किस पे है? सेल्फ डेवलपमेंट पे, खुद के विकास पर, ताकि टीम का विकास कर सको, खुद के विकास पे ताकि सिस्टम का विकास कर सको, खुद के डेवलपमेंट के ताकि टीम का डेवलपमेंट पे। क्योंकि आपकी टीम मेरे को नहीं देखती है, आपकी टीम जैन साहब को नहीं देखती है, आपकी टीम आपको देखती है, आपसे प्रेरणा लेती है, आपके जैसा बनना चाहती है। तो आप अगर उसके रोल मॉडल नहीं बन पाए तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं। मैं 20 साल से आरसीएम के साथ हूं, मैंने बहुत लोगों की ऐसी मरी हुई हालत को देखा है कि वो बिजनेस वॉल्यूम लाके एक बार कोई पिन को लटका तो लिया, लेकिन वो पिन नहीं हुए, वो भूत प्रेत बन के घूमते रहते हैं। फिर कैसे आप दोबारा तो इस पिन को कभी देखा ही नहीं, खाली पिन लटकाई है मैंने, दोबारा तो जिंदगी में नहीं देखी उस पिन को। वो एक पिन लटका ली और दोबारा आने का नाम ही नहीं लेती है, यानी अब भूत घूम रहा है, पिन नहीं घूम रही है। तो बिजनेस वॉल्यूम पे काम नहीं करें, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करें, टीम डेवलपमेंट पे काम करें, सिस्टम डेवलपमेंट पे काम करें, नॉलेज डेवलपमेंट पे काम करें, और मतलब अपने साथियों के ज्ञान के विकास पे काम करें, और भी कई तरह के गुण, सोच, सपने, डायरेक्शन, हर तरह की ट्रेनिंगों पे काम करें। क्योंकि दुनिया में सभी सेल्फ डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। ये देखो आप कि अगर एक आदमी को ट्रेनिंग मिलती है तो पुलिस वाला बनता है तो और ज़्यादा बन जाता है, फिर ये आर्मो कमांडो ये सब की ट्रेनिंगों से आदमी सोच का आकार से फिर ये वापस बड़ा हो जाता है। लेकिन अब आपको रूबी स्टार बनना है, अब आपको बनना है रूबी स्टार। तो केवल 3 बातों से काम नहीं चलेगा, सोच के आकार से काम नहीं चलेगा। सोच का आकार बड़ा होना चाहिए, फिर सपनों का आकार बड़ा होना चाहिए, फिर सिस्टम का आकार बड़ा होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है रिश्तों का आकार बहुत बड़ा होना चाहिए। गन्ने में जहां पर गांठ होती है ना, वहां गन्ने में रस नहीं होता है, जहां गांठें नहीं होती वहीं रस होता है। और अगर आपकी टीम में रिश्तों को लेके कोई भी समस्या है तो एक बात ध्यान से समझ लेना, धागे में जहां जहां गांठ होती है, अगर वो गांठ खुले नहीं तो वहां कैंची चलती है। इसलिए आपको अगर इस बिजनेस के माध्यम से कुछ बनना है, बड़ा बनना है, देखो एक बात हमेशा के लिए ध्यान रखें, जिसको भी ऊपर जाना है उसको झुकना पड़ता है, नीचे आने वाला अकड़ के रहता है। नीचे आने वाले को तो अकड़ के चलना पड़ता है, लेकिन जब ऊपर चढ़ना हो तो आप किसी भी पहाड़ी पे चढ़े होंगे तो ऊपर चढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है? झुकना पड़ता है आपको। हमारे राजस्थान में कहावत है कि अगर बेटी को ब्याह थारो ही है तो पगड़ी तू ही रख भाई। तो हमारे को बनना है रूबी स्टार, तो रिश्ते के मामले में हमें ही ध्यान रखना है, क्योंकि इतनी बड़ी टीम को साथ लेके चलने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। और आपके रिश्तों में कहीं खटास है तो ये आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि आपने एक एनर्जी का ऐसा ब्लॉकेज खड़ा कर रखा है, आपने एनर्जी का ऐसा ब्लॉकेज खड़ा कर रखा है कि वो आपको कामयाबी आने नहीं देगा। आप कितने हाथ पांव मारोगे, उल्टे लटकोगे, लेकिन कहीं न कहीं से पिन आपकी लटकी रहेगी, अटकी रहेगी। कभी लाख से छूटेगी, कभी 2 लाख से छूटेगी, कभी 5 लाख से छूटेगी। लेकिन मैं बहुत गारंटी से बोल रहा हूँ ये बात को, मैं इस बात को इतनी आध्यात्मिक नॉलेज के आधार पे हम आपको क्या बताएं। मैंने एक ऐसे सिस्टम का, ऐसे व्यक्ति का इलाज किया है कि मैं अब आपको उदाहरण से बता रहा हूँ और प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, कोई हवा में नहीं बता रहा हूँ। एक व्यक्ति बहुत दुखी, बहुत दुखी, मतलब पैसा था उसके पास, वो मंदिर जाता था, सब कुछ करता था, लेकिन दुख इतने, बीमारियां इतनी, तकलीफें इतनी कि उसको थक गया, हार गया। अब उसको कहीं न कहीं कोई आध्यात्मिक की पता चला, तो वो आध्यात्म की हमारे सूरज भाई के पास पहुंचा। तो सूरज भाई ने एक ही बात पूछी कि आपके माता पिता का क्या हाल चाल है। उन्होंने कहा सर माता पिता तो मैं अलग रहता हूँ उनसे, और मैं अलग रहता हूँ इसलिए उनका तो मुझे कुछ मतलब, जो वो अलग रहते हैं हम अलग रहते हैं, उनका खाना अलग बनता है हमारा अलग बनता है। उन्होंने कहा कि भाई अगर सूरज भाई ने एक ही बात कही, अगर आपको अपनी जिंदगी के सारी तकलीफें कम करनी है तो आप जाके माता पिता के चरण छू लो, और उनका आशीर्वाद जिस दिन आपको मिलने लग जाएगा, आपके जीवन के विघ्न शांत होने लग जाएंगे और जीवन की समस्याएं कम होने लग जाएंगी। वो कहे सर ये तो मैं नहीं कर सकता। मेरे रिश्तों के आकार पे बहुत ध्यान से सुनना इस बात को।
मैं रियल केस सुना रहा हूँ आपको। कल्याण मैगजीन में भी आपको इसके कई किस्से मिल जाएंगे, सच्चे किस्से राम सुखदास जी महाराज के। अगर आपने पढ़े हो तो, मैं तो आध्यात्मिक आदमी हूँ तो उन्होंने उसने कहा सर ये मैं नहीं कर सकता। आप कि भाई बाकी तो सब कर रहे हो, बाकी तो मैं क्या बताऊं, मंदिरों में तुम जा रहे हो, चढ़ावे तुम चढ़ा रहे हो, वो तुम कर रहे हो, वो तुम कर रहे हो, गणेश जी की पूजा कर रहे हो, लेकिन गणेश जी ने जो किया वो तुम नहीं कर रहे हो। गणेश जी ने अपने माता पिता की पूजा की और तुम नहीं कर रहे हो। तुम गणेश जी की पूजा कर रहे हो लेकिन गणेश जी ने जो किया वो नहीं किया। उससे वो थक हार गया। अल्टीमेटली सूरज भाई ने कह दिया भाई एक ही उपाय है, तुम अगर जीवन से समस्याओं को मिटाना चाहते हो तो जाके माँ बाप के चरण छुओ, उनका आशीर्वाद लो, और जिस दिन उनकी दिल की दुआएं तुम्हारे खाते में आ जाएगी उस दिन तुम्हारे जीवन के विघ्न खत्म हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। उसने अल्टीमेटली माँ बाप की शरण में गया और माँ बाप का आशीर्वाद मिलने लगा। धीरे धीरे उसकी बीमारियां भी कम होने लगी और धीरे धीरे उसके विघ्न भी कम होने लगे, उसके कष्ट भी कम हुए। ये है रिश्ते की गांठों का। क्योंकि जब आपके नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी तो वो आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी को तहस नहस कर देगी। बहुत लंबा बोल सकता हूं मैं इस पे, बहुत घंटों बोल सकता हूं, लेकिन ये बहुत जरूरी चैप्टर है आपके बिजनेस का, रिश्तों का आकार। और दूसरी चीज है व्यवहार का आकार। आपका व्यवहार, आपकी इमेज, आप अपनी कौन सी इमेज बना के चल रहे हो, आपकी इमेज बहुत मायने करेगी इस बिजनेस में। ब्रांड कौन सा बन रहे हो आप। आज आप देख रहे हो कि आरसीएम में कितने बड़े बड़े लीडर हैं, बड़ी बड़ी पिने हैं, लेकिन अलग अलग ब्रांड, जैसे ही किसी का नाम ध्यान में आए आपके दिमाग में उनका ब्रांड कैसा आता है ये आपको पता है। इसलिए अपने व्यवहार से आप अपना ब्रांड बना रहे हो। पिने बनाना, इनकम बनाना अलग बात है और ब्रांड बनाना अलग बात है। तो ये ब्रांड बनाने के लिए आपको अपने व्यवहार पे काम करना पड़ेगा। और भावनाओं का आकार, आपकी भावनाएं, ये रूबी स्टार जैसे लेवल पे देखो, रॉयल्टी तक आ जाना, टेक्निकल तक आ जाना, एमरल्ड तक आ जाना, ये आप अपनी मेहनत के दम पे आ सकते हो। ये आप अपनी बहुत ज्यादा कमिटमेंट के आधार पे आ सकते हो। लेकिन अगर आपको इससे आगे कहीं जाना है तो सिस्टम चाहिए, इससे आगे जाना है तो टीम चाहिए, इससे आगे जाना है तो लीडर चाहिए, इससे आगे जाना है तो भावनाएं चाहिए। क्योंकि हर महीने एमरल्ड का बिजनेस होता है 50 लाख का एक महीने का। तो 50 लाख का बिजनेस जो 1 तारीख को जीरो होता है उसको एक महीने में वापस खड़ा करना। और स्टार रूबी का बिजनेस जो एक महीने का 2-4 करोड़ यानी 4.5-5 करोड़ का टर्नओवर होता है, 5 करोड़ का टर्नओवर एक महीने में, भैया अच्छी अच्छी इंडस्ट्रियां 60 करोड़ की इंडस्ट्री हो गई साल की। तो वो भावनाओं का आकार, आप कितनी श्रेष्ठ भावनाओं के साथ, टीम के प्रति शुभ भावनाओं के साथ। देखो मैं आपको बहुत प्यार से ये बातें इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि आपने कहीं कहीं किसी एक पिन पे आकर लोगों को ठहरते हुए देखा होगा कि वो कैसे तैसे करके कोई एमरल्ड पे आ गया, लेकिन एमरल्ड के बाद जैसे कोई जाम ही लग गया, कोई स्टार एमरल्ड पे आ गया, कोई रूबी पे आ गया, और रूबी के बाद गाड़ी खसक ही नहीं रही है, कोई कुंडली बैठ गई जैसे। वो उसका कारण है हमारी भावनाओं में कहीं न कहीं खोट होती है। जब खोट बढ़ जाती है तो नोट घट जाते हैं, और खोट बदल जाती है तो नोट आने लग जाते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं का आकार। दोस्तों ये बातें आपको आरसीएम का नहीं, हिंदुस्तान का कोई भी ट्रेनर नहीं सिखाएगा। लेकिन आपको जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, ये जो दुनिया में सारे लोग जो कहते हैं ना कि कामयाबी बहुत मुश्किल है, कामयाबी बहुत संघर्ष का काम है, ये बहुत गलत कहते हैं। अरे भगवान कभी किसी चीज को मुश्किल क्यों बनाएगा। भगवान ने चीजें आसान कर रखी है, हमने अपनी आदतों को मुश्किल कर रखा है। हमारी भावना ही गलत होगी तो फिर मुश्किलें तो आनी है। भाई हमने ही नेगेटिव एनर्जी क्रिएट की है तो नेगेटिव होना ही है। तो इसलिए, और दूसरी चीज है, आपको एक सही ड्राइवर पकड़ना पड़ेगा और इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि गामा ओरिजिनल कितना वैल्यूएबल प्रोडक्ट बन चुका है। 2001 में एक बात कहा करता था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, तरसों नहीं तो नरसों, हर किसी को इस कपड़े में आना पड़ेगा। आज आएगा तो अपनी तकदीर बनाएगा, कल आएगा तो किसी और की बनाएगा। वो सेम बात मैं आज गामा ओरिजिनल के बारे में खुल के कह सकता हूं कि आज इस प्रोडक्ट को फोकस करेगा तो अपनी तकदीर बनाएगा, कल करेगा तो किसी और की बनाएगा। अब आ जाते हैं वापस मिशन रूबी स्टार। और उसके लिए जब तक आपका विजन नहीं बनेगा आपका जीवन नहीं बनेगा। अगर आज अपने दिलो दिमाग में सिर्फ आप एक बात को प्रिंट नहीं करोगे कि मुझे स्टार रूबी बनना ही बनना है, बनना ही बनना है, गोल सेट नहीं करोगे, तब तक बात बनेगी नहीं। कितनी भी बारातों में चले जाओ शादी नहीं होती है, दूल्हा बन के जाओ तो ही शादी होती है। हजार है, हजार बारातों में चले जाओ खाना मिल सकता है
पर शादी तो दूल्हा बन के जाओगे तभी होगी। इसलिए विजन जब तक नहीं बदलोगे जीवन नहीं बदलेगा। रूबी स्टार, स्टार रूबी कोई अपने आप आपके गले आके नहीं पड़ेगा, ये आपके गले आगे नहीं पड़ेगा, आपको इसका गोल सेट करना पड़ेगा। उस गोल को सेटिंग के साथ मैं वो आगे बताऊंगा और उसके ऊपर बात करूंगा। देखो अब पहले तो जो भी नए आदमी है बिल्कुल पहली बार आके बैठे हैं वो समझ लें कि स्टार रूबी क्या चीज है। स्टार रूबी हमारी कामयाबी की यात्रा में आपसे 17 कदम की दूरी पर है, कोई ज्यादा दूर नहीं है। जैसे डॉक्टर बनना हो तो आपको पता है कि पहले आप स्कूल में पढ़ेंगे, प्राइमरी स्कूल करेंगे, सेकेंडरी करेंगे, फिर आप कॉलेज में जाएंगे, फिर ग्रेजुएट करेंगे और फिर एमबीबीएस करेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे। वैसा का वैसा ही है स्टार रूबी भी। नहीं, पहले आप आईटेल के 7 लेवल करेंगे, 7 लेवल को आप 7 महीने में कर सकते हैं, 3 महीने में कर सकते हैं, एक महीना भी पकड़ते हैं तो 7 महीने लगते हैं। फिर ट्वेल्टी के 4 लेवल करेंगे और फिर टेक्निकल के 3, 3, 6 और 7वें लेवल पे आपका स्टार रूबी हो जाता है। तो आपका 7 कदम ये, 4 11 और 6 कदम ये, 17 कदम आगे हैं। अगर आज आप पहली बार आके बैठे हो कोई ज्यादा दूर नहीं है, 17 कदम आगे हैं। सवाल ये कि आप सिस्टम से काम करते हो, ईमानदारी से काम करते हो, श्रेष्ठ भावनाओं के साथ काम करते हो, टीम को सपोर्ट करते हुए काम करते हो, दूसरों के लोगों की कामयाबी पे काम करते हो, तो 17 कदम दूरी पर है आपसे स्टार रूबी, जिसकी इनकम 5 लाख रुपए महीना कम से कम होती है और जिसका बिजनेस टर्नओवर 4 करोड़, 4.5 करोड़, 5 करोड़ रुपए महीने का पर मंथ होता है। वो स्टार रूबी की बात मैं आज आपके साथ कर रहा हूं। तो आपको समझना होगा कि पहले अगर आप पहली बार आए हो तो पहले आपको वाइटल के लेवल पर आना होगा, वाइटल के अगले लेवल पे जाना होगा, उससे अगले लेवल पे जाना होगा, उससे अगले फिर आपको रोल्टी के लेवल पे जाना होगा, फिर रोल्टी के अगले लेवल से अगले लेवल पे जाना होगा, फिर बड़ी रोल्टी यानी 8% रोल्टी को 3 बार मेंटेन करना होगा, फिर आप टेक्निकल बनोगे और फिर टेक्निकल के अगले लेवल पे। और इन अगले लेवलों पे जाने का तरीका है सिंपल कि नीचे छोटे लेवल के लोग तैयार करते जाओ तो आपका कामयाबी का आधार तैयार हो जाएगा। ये बिजनेस मदद करने का बिजनेस है। लेकिन अब आप मान लो आज आप वाइटल कंप्लीट कर चुके हो तो 9 कदम की दूरी पर ही है, कोई ज्यादा दूर थोड़ी है मंजिल। और आप रॉयल्टी भी ले चुके हो और टेक्निकल आ चुके हो तो आपसे 5 कदम की दूरी पर है। तो बहुत इजी है। पहले तो दिमाग के ऊपर जब तक ये भार नहीं हटाओगे कि ये मुश्किल है, मुश्किल है, हमारे पढ़ाने वाले भी कि बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, कुछ नहीं है, इजी है। अगर आपके दिमाग को आप समझा दो कि ये इजी है तो ये इजी है, आपके दिमाग को समझा दो कि ये मुश्किल है तो ये मुश्किलें खड़ी करता है। अपने माइंड को समझा दो कि ये बहुत आसान है और ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। रूबी स्टार मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये मेरे बाप का माल है, ये कोई किसी और का अधिकार थोड़ी है। जिसने आरसीएम ज्वाइन नहीं किया उसका अधिकार थोड़ी है, मोदी जी का अधिकार थोड़ी है, राष्ट्रपति का अधिकार थोड़ी है, कलेक्टर का अधिकार थोड़ी है, आपके बाप का माल है, आपका अधिकार है स्टार रूबी बनना। इसलिए आपका तो बर्थ राइट है। जिस दिन आपने आरसीएम में जन्म लिया उसी दिन ये अधिकार आपको मिल गया कि आप स्टार रूबी बन सकते हो। अब उसके लिए कौन सा नया लाइसेंस लेना है भाई? सिंपल सी बात है। आज हम जितने बड़े व्यापार में है कि 65 लाख करोड़ का कारोबार इन्हीं सामानों का बिचौलिए कर रहे हैं, वो सेम व्यापारी तो हम कर रहे हैं भाई। वो बिचौलिए नकली गसली गटला पटिया सब कर रहे हैं, हम लोग एक नंबर कर रहे हैं। तो वो 32 लाख करोड़ रुपए वो डकार के ले जा रहे हैं, उन्हीं पैसों को तो हमारी तरफ लाना है और उसके सारे प्रोडक्ट हमारे पास है भाई। बहुत सिंपल विजन से बात करनी है। जैसे आप अपने बच्चे को LKG में भेजते हो, UKG में भेजते हो, नर्सरी में भेजते हो, पहले दिन भेजते हो, तो क्या विजन देते हो उसको कि बेटा तुम डॉक्टर बनोगे, तुम इंजीनियर बनोगे, तुम वकील बनोगे, तुम जज बनोगे, इसलिए भेजते हो ना। ये तो नहीं कहते हो तो LKG पास करोगे इसलिए जा। पहले दिन बीज सही बोते हो और जो बीज आप बोओगे वही तो फसल लगेगी। इसलिए बीज सही बो, क्योंकि कुदरत में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है, ये नेचर का रूल है कि आपने आम की गुठली डाली तो आम ही लगेंगे, आपने अगर पपीते का बीज डाला तो पपीता लगेगा, गेहूं का बीज डाला तो गेहूं लगेगा। आप अगर अपनी टीम में स्टार रूबी का बीज डालोगे तब फसल स्टार रूबी की लगेगी। आप बीज डालते ही नहीं हो। आप में ईमानदारी में से कोई एक लीडर मुझे बता दे मैं नाम की उसने स्टार रूबी का बीज डाला है। वो तो बीज डालता है, तो वाइटल बन जा, तू तो 500 रुपए का कर ले, तेरे लकी ड्रा में नंबर आ जाएगा। बीज ही गलत भी कह रहे हो, तो 2 पीस ये कर ले, अरे छोटे छोटे बीज भी कह रहे हो तो फसल खाएगी। जब बीज स्टार रूबी का बोगे तब फसल स्टार रूबी की लगेगी। आम के पेड़ को लगने में 5 साल लगते हैं तो लगेंगे भैया, लेकिन बीज तो आम का बोया तभी तो आम की फसल लगेगी।
आप ईमानदारी से अपने आप से बात करो कि आप में से कितने लोग हैं जो स्टार रूबी के बीज बो रहा है, बो ही नहीं रहा है। वो बीज बो रहा है कि छोटे छोटे ये कर ले, वो कर ले, लकी ड्रा निकल जाएगा, वो हो जाएगा, ये तू कर ले, वाइटल बन जा। तो आपको बिल्कुल, अरे गोल बदलेगा जब भी तो रोल बदलेगा। बाराती बन के जाओगे तो कहां से दुल्हन आ जाएगी? खाना ही मिलेगा फिर तो। दूल्हे बन के जाओगे जब भी दुल्हन मिलेगी। दूल्हे के भाई बन के जाओगे तो भी दुल्हन नहीं मिलेगी, दुल्हन की बहन बन के जाओगे तो भी नहीं मिलेगी, खुद दूल्हे बन के जाओगे तब ही दुल्हन मिलेगी। तो गोल जब तक नहीं बदलता है तब तक रोल नहीं बदलता है। इसलिए गोल रूबी स्टार का बनेगा तो ही रूबी स्टार आओगे भैया। आपने गोल बनाया ही नहीं कभी रूबी स्टार का, आपने गोल बनाया ही रॉयल्टी का है, गोल बनाया ही छोटा है। जब छोटा गोल तो छोटा रोल, बड़ा गोल तो बड़ा रोल, जैसा गोल वैसा रोल। और जिसका कुछ नहीं गोल उसका मामला ही गोल बोल, और कुछ का खुद का कोई है ही नहीं गोल, वो तो दूसरों के गोल के लिए काम करते हैं। गोल रूबी स्टार का बनेगा भाई, आपके बच्चे को आप डॉक्टर का, इंजीनियर का, चार्टेड अकाउंटेंट का, एडवोकेट का गोल बना के स्कूल में भेजते हो, एलकेजी में भेजते हो, नर्सरी में भेजते हो, प्राइम में भेजते हो, तब भी गोल बनाते हो कि भाई तू ये बनने के लिए पढ़ने जा रहा है। ये तो नहीं भेजते हो कि मजदूर बनने के लिए पढ़ने जा रहा है, एलकेजी क्लियर करने के लिए पढ़ने जा रहा है। जब पहले दिन से आप बीज अच्छा बोते हो तो आगे जाके फसल लगती है। जब बच्चा बड़ा होता है, डॉक्टर तो बनेगा तभी जब वो डॉक्टर की उम्र में आएगा, लेकिन बीज तो आप पहले दिन ही बोते हो। वैसे ही आप बीज पहले भी, कंपनी की तैयारियों में कौन सी कमी है? कंपनी की तैयारियां भरपूर है, एकदम दिल खोल के है। 20 सालों से कंपनी अपना आधार तैयार मजबूत कर लिया। अब तो आप जितनी ऊंची इमारत ले जाना चाहो, 20 साल में कंपनी ने जो फाउंडेशन खड़ी की है, आपकी तरफ से कमी है, कंपनी की तरफ से कोई कमी नहीं है। कंपनी का तो हर फार्मूला देखो, फैक्ट्रियां पूरी वेल अप टू डेट फैक्ट्रियां लग के तैयार है। एक जगह नहीं, उत्तराखंड में तैयार है, गुवाहाटी में तैयार है, वेंडर्स की तैयार है, सब कुछ तैयार है, और नए डिपो खुलने को तैयार है, बिजनेस में बाहर है। और भाई आप सोचो, और दुनिया में क्या देखो आप, डॉक्टर करोड़ों लगाता है तो लाखों कमाता है, टीचर लाखों लगाता तो हजारों कमाता है, बैंकर लाखों लगाता तो हजारों कमाता है, या कुछ नहीं लगाता और करोड़ों कमाता है। पर उसके लिए माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। असल प्रॉब्लम यह है कि 2G के सॉफ्टवेयर में 4G के डाटा जाते ही नहीं है। हम कह रहे हैं यार डाटा क्यों नहीं जा रहे हैं, डाटा क्यों नहीं जा रहे हैं? भाई सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा। यानी अब पुरानी मानसिकता जो 2020 के पहले की है उसको छोड़ना पड़ेगा और 2021 की नई मानसिकता बनाना पड़ेगी। क्योंकि अब हम दुनिया में नंबर 1 बनने की तैयारियां कर रहे हैं, RCM को दुनिया में नंबर 1 बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। अगर अपनी तैयारियां तो यहाँ चल रही हो और आपकी तैयारियां वहां चलेगी तो स्टार रूबी नहीं बनेगा भैया। स्टार रूबी बनने के लिए आपको प्रोफेशनल काम करना होगा, अपने बिजनेस में प्रोफेशनलिज्म लाना होगा, अपने को इसके बिजनेस के कैरियर को टॉप मानना होगा, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, नहीं तो आउटडेट हो जाओगे। अब अपग्रेड होने का टाइम आ गया है, बड़ी सोच का टाइम आ गया है। भाई हर चीज इजी है। देखो कोई भी चीज होती है ना, वो होती सिंपल है पर इजी नहीं होती है। जैसे मॉर्निंग वॉक पे जाना बहुत सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आदत नहीं है। ऐसे ही मैं जो बातें बता रहा हूँ सब सिंपल है पर इजी नहीं है क्योंकि आपकी आदतें नहीं है। इसलिए अब आपको मैं रोड मैप दे रहा हूँ। आपको नए साथियों को पहले वाइटल के गोल सेट करवाने पड़ेंगे। आपको लगता है वाइटल के गोल से क्या काम होता है? आपको लगता है, आपको बिजनेस का ये गोल्डन रूल समझना होगा कि अगर आपको रूबी स्टार पे जाना है तो कंटिन्यूस ग्रोथ के प्लानों पे काम करना पड़ेगा, लगातार ग्रोथ के प्लानों पे काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी से ग्रोथ के प्लानों पे काम करना पड़ेगा, सिस्टम जिससे बिल्ट होता है उस पर काम करना पड़ेगा, नॉलेज जिससे बिल्ट होती है उस पर काम करना पड़ेगा, टीम जिससे बिल्ट होती है उस पर काम करता है। हम वी आर इन द नेटवर्क इंडस्ट्री, हम नेटवर्क इंडस्ट्री में है, हम नेटवर्क के बिजनेस में है। ये बात आपको हमेशा याद रहनी चाहिए क्योंकि आपको भटकाने के लिए दुनिया बहुत आएगी, लेकिन आप सिस्टम को पकड़ के रखोगे तो इस पे बहुत बड़ी ट्रेनिंग अलग से हो सकती है, लेकिन मैं बहुत बड़ी नहीं करूंगा। आपको सिर्फ इतना बना दूं कि आपकी टीम में एक नया बिगिनर बनता है तो वो 400% की ग्रोथ करके, अगर वही बिगिनर फिर स्टार्टर और बन जाता उसी महीने में तो 200% की ग्रोथ और हो जाती है। यानी 600% की ग्रोथ एक छोटे आदमी की मदद करके बिजनेस में हासिल की जा सकती है। और वही आदमी अगर स्टार्टर से ओपनर बनता है तो 75% की ग्रोथ होती है। यानी आप जितना रूट लेवल पे जाके काम करोगे उतना आपका स्टार रूबी बनना आसान हो जाता है। और इसके लिए सिस्टम चाहिए, इसके लिए जूम की धूम चाहिए, जूम की ट्रेनिंग चाहिए, और एक नया रोल्टी बनता है तो आपकी ग्रोथ आती है 15% की। क्योंकि वो पहले 3.5 लाख का बिजनेस होता है, 85,000 का हो रहा होता है, जब भी तो जाके करता है वो रोल्टी। अब वो रोल्टी करता है तो 15%
लेकिन ये जो एक छोटा सा रोड मैप मैंने आज आप